बीवी का दर्जा तो हासिल है। बस बंद करो, गजनवी मेरा ही रहेगा। तुम्हें पर नहीं है मुझे। डर लगता है मुझे कि अगर कहानी छीन लिया तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। तुम मुझे उस टक्के की लड़की की खातिर करे। खबरदार बकवास की तो मैं भूल जाऊंगा तुमसे कभी कोई रिश्ता रहा है। हेलो फ्रेंड, गजनवी जिस तरह बार बार फरहा को इग्नोर कर रहा है, ये फरहा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो अब हर सूरत में दुआ को नौशेरवां की ज़िंदगी से निकाल कर उसे हासिल करना चाहती है और अब तो इसकी दुआ से मुलाकात भी हो चुकी है और गजनवी को दुआ के साथ खुश देखकर इसे अपनी तौहीन और भी ज़्यादा महसूस हो रही है। इसलिए वो नौशेरवां को दुआ से बात करने के दौरान जानबूझकर नौशेरवां कहकर पुकारती है ताकि दुआ को बता सके कि वो इसके साथ है। लेकिन फरहा की यह हरकत नौशेरवां को बहुत बुरी लगती है। इधर दुआ फ़िज़ा से मिलकर बहुत खुश तो हुई थी, मगर नौशेरवां की ज़िंदगी में फरहा की ज़बरदस्ती इंटरफेयर से बहुत परेशान थी। इसलिए जब नौशेरवां घर आएगा तो दुआ गजनवी की शर्ट पर लिपस्टिक का दाग देखकर बहुत गुस्से से सवाल करती है कि ये सब क्या है। तो नौशेरवां भी इसे फरहा के बारे में सब कुछ बता देगा तो दुआ भी नौशेरवां की बातों पर यकीन कर लेगी। तभी फरहा फ़ोन करके दुआ को जताएगी कि इसने खुद देख लिया होगा कि गजनवी इसके साथ था, वो आज भी सिर्फ इससे ही मोहब्बत करता है और वो सिर्फ एक मजबूर और बेबस बीवी है जो सिर्फ अपने शोहर के अफेयर्स और फ़ोन की जासूसी ही करती रहेगी। तभी दुआ भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इसे जताएगी कि इसे बीवी का दर्जा तो हासिल है और अपना तारुफ तो वो खुद अच्छी तरह जानती ही होगी। और ये जवाब सुनकर फरहा तिल मिलाते हुए इसे धमकी देगी कि वो बकवास बंद करे। नौशेरवां कल भी उसका था और आगे भी वो उसका ही रहेगा। तो दुआ फरहा के इस जवाब से कुछ परेशान हो जाएगी। उधर फरहा दुआ के जवाब से इस कदर गुस्से में होगी कि फ़ौरन नौशेरवां को फ़ोन मिलाएगी और उसे कहेगी कि सब जानते हैं कि उस लड़की को कहां से उठाकर लाया है, फिर भी वो इस दूर तके की लड़की की खातिर उसे जलील कर रहा है। तो नौशेरवां फरहा को दुआ के लिए ये ज़बान इस्तेमाल करने पर ख़बरदार करेगा कि आइंदा अगर इसने दुआ के बारे में कोई भी बकवास की तो वो भूल जाएगा कि माजी में इन दोनों के दरमियान कोई रिश्ता भी रहा है और आइंदा भी वो इन दोनों की ज़िंदगी से दूर ही रहे तो बेहतर है। मगर फरहा फिर भी ठान चुकी है कि वो अब हर सूरत में नौशेरवां को अपना बनाकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए इसे कुछ भी करना पड़े। इधर नौशेरवां को दुआ को परेशान देखकर यही लगेगा कि वो अब भी इसे नाराज़ है। इसलिए जब वो इसका हाथ पकड़कर उसे रोकेगा और पूछेगा क्या उसे अब भी इस पर एतबार नहीं है, तो दुआ भी उसे कहेगी कि इसे तो इस पर एतबार है। मगर जब कोई कशमाला या फरहा इसकी दावेदार बनकर आ जाती है तो इसे डर लगता है कि कहीं वो इसे छीन न लें, क्योंकि इस दुनिया में इसके अलावा अब और कोई अपना नहीं है। तो नौशेरवां उसे यकीन दिलाएगा कि उस डर को दिल से निकाल दे, क्योंकि वो इसे कभी नहीं छोड़ेगा, ये इसका वादा है। तो दुआ के दिल को कुछ तसल्ली मिलेगी। इधर फ़िज़ा के साथ इसे दुआ से चोरी छुपे बात करता देख लेगी तो पूरे घर में शोर मचा देगी कि एक बहन तो घर से भाग गई मगर दूसरी इनके सर मुंड दी गई है, जिसके आशिकों के फ़ोन अब इनके घर भी आ रहे हैं। और फ़िज़ा बेचारी इनके सामने कस्में खाने को तैयार होगी कि वो किसी गैर मर्द से बातें नहीं कर रही थी। तभी फराज भी शोर सुनकर वहाँ आ जाएगा और ये सारी बातें सुन लेगा कि अगर वो किसी गैर मर्द से बातें नहीं कर रही थी तो फिर किस से बात कर रही थी और ये नंबर किसका है। अगर वो नहीं बताएगी तो वो खुद कॉल करके मालूम कर लेगा। तभी फ़िज़ा डर जाएगी और बता देगी कि ये दुआ का नंबर है। तो दुआ का नाम सुनते ही फराज गुस्से से भड़क उठेगा और आइंदा फ़िज़ा को दुआ से रब्ता करने से सख्ती से मना करेगा कि अगर इसने दोबारा दुआ से रब्ता करने की कोशिश की तो वो इसे तलाक दे देगा, क्योंकि इसे डर है कि फ़िज़ा के ज़रिए अगर दुआ को इसके बारे में पता चल गया तो इसका भांडा फूट सकता है। और फ़िज़ा भी अपना घर बचाने के लिए दुआ से रब्ता नहीं करेगी, मगर अपनी अम्मी और बहन को ये ज़रूर बता देगी कि दुआ अपनी ज़िंदगी में खुश है और इसका वापस आना भी अब ठीक नहीं है। फ़िज़ा अब खुद भी नहीं चाहती कि दुआ वापस आए, क्योंकि वो जानती है कि दुआ अगर वापस आ गई तो फराज इसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना देगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।